आशिकों, इंडिया में ईवी अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है और हर साल इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिल रही है। इन नए व्हीकल्स को लेने वाले लोगों में वो लोग भी हैं जो पहली बार ईवी परचेज कर रहे हैं। ऐसे में उनके माइंड में सबसे बड़ा डर यही रहता है कि उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर आग तो नहीं लगेगी, और देखा जाए तो ये डर जायज भी है। लेकिन एक सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से ग्लोबली 1 लाख हाइब्रिड कार्स के अंदर लगभग 3500 हाइब्रिड कार में आग लगने के केसेस हैं, और पेट्रोल और डीजल कार्स में 1 लाख कार्स के अंदर लगभग 1500 कार्स में आग लगने के केसेस हैं। और इलेक्ट्रिक कार के मामले में हर 1 लाख कार्स में सिर्फ 25 कार में आग लगने के केसेस आए हैं। तो एक चीज तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ईवी कार्स में आग लगने के जो केसेस हैं वो पेट्रोल कार्स, डीजल और हाइब्रिड कार के मुकाबले तो काफी ज्यादा कम है। अभी रिसेंटली कई इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के अंदर और कार्स के अंदर आग लगने के केसेस सामने आए हैं। अब अगर हम पहले इंडिविजुअली ब्रांड की बात करें तो हर ब्रांड का कहना यही था कि हम इस मैटर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि आग लगने की एक्चुअल में वजह क्या थी। कुछ ब्रांड ने तो आज तक चुप्पी साधी हुई है, जबकि कुछ ही ब्रांड्स हैं जिन्होंने क्लियर आंसर दिया है। जैसे अभी रिसेंटली एथर के सीईओ तरुण मेहता ने एक्सेप्ट किया कि उनके स्कूटर में आग लगने के 2 इंसिडेंट सामने आए थे, जिसमें एक का कारण ये था कि बैटरी एक्सीडेंट में डैमेज हो गई थी जिसको सर्विस में रिपेयर करते टाइम आग लगी, और दूसरे केस में ट्रक के अंदर व्हीकल थे और ट्रक ऊपर हाई वोल्टेज वाले वायर से टकरा गया था जिसकी वजह से आग लगी। पर इसके अलावा बाकी ब्रांड्स के जो जवाब हैं वो बहुत ही ज्यादा मिलते जुलते हैं, जैसे कि चार्ज करते टाइम हुआ होगा, चार्जर गलत यूज करा था, या फिर बाहर से आफ्टर मार्केट एसेसरीज लगाई थी। पर असल में ईवी में आग लगती क्यों है ये जवाब नहीं मिला। तो मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं कि ईवी में आग लगने की एक्चुअल वजह होती क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि आग जो है वो ईवी की बैटरी में लगती है, ईवी में नहीं। और उसकी वजह यह है कि बैटरी में सेल्स के अंदर 2 कंपोनेंट ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा इनफ्लेमेबल हैं, लिथियम आयन और लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट। जब भी एक सेल के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके अंदर आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस बढ़े हुए टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। BMS का काम इन्हीं सेल्स को कंट्रोल करना होता है जिससे कि ईवी की जो बैटरी है वो अच्छे से काम करे। वैसा एक कॉमन टर्म है जो कि बैटरी के फायर केस में यूज करा जाता है, वो है थर्मल रन अवे। आसान भाषा में ये बोल सकते हैं कि मेजरली इन वजहों से बैटरी में आग लगती है। पहला है ओवर हीटिंग, बैटरी ओवरचार्ज या ओवर यूज करने पे गर्म हो जाती है जिससे इसके अंदर हीट जमा हो जाती है और बैटरी में आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा है एक्सीडेंटल डैमेज, अगर एक्सीडेंट की वजह से बैटरी में क्रैक आ जाता है तब भी चांसेस हैं कि इसके अंदर फायर इंसिडेंट्स देखने को मिले। और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, बैटरी पैक में सेल्स को उचित दूरी पर डिजाइन करना जरूरी है, पर जब इस डिजाइन में कुछ गलती होती है या फिर पूरे बैटरी पैक में एक भी सेल खराब क्वालिटी का लग जाता है तो उसमें थर्मल रन अवे के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर जो सेल यूज करे गए हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं, उनका इंसुलेशन जो कि सेल जोड़े जाते हैं उनको भी अच्छे से करा गया है, पर अगर BMS ने अच्छे से काम नहीं किया तब भी आग लगने के चांसेस जो हैं वो बन जाते हैं। तो इसलिए BMS का सही काम करना भी बहुत जरूरी है। अब अगर सॉल्यूशन की बात करें तो एक्सीडेंटल डैमेज को और ओवर हीटिंग को यूजर लेवल पे कंट्रोल करा जा सकता है। वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कुछ सेफ्टी टिप्स आपको बता देता हूं। आजकल कुछ ब्रांड्स हैं जो मार्केट में सस्ता व्हीकल देने के चक्कर में सेफ्टी प्रोटोकॉल और प्रॉपर टेस्टिंग नहीं करते हैं। ऐसे में पैसे कमाने का बहुत आसान तरीका है कि चाइना से इंपोर्ट करके इंडिया में असेंबल करके अपनी बैचिंग लगा के इलेक्ट्रिक स्कूटर को मार्केट में बेच दो। तो ऐसे में आपको करना यह है कि सिर्फ कम प्राइस होने की वजह से किसी भी चाइनीज ब्रांड का इलेक्ट्रिक स्कूटर ना खरीदें। एक रेप्यूटेड ब्रांड का इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करें जो अच्छी क्वालिटी का इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। ये बात ध्यान रखें कि आप कुछ महीनों के लिए नहीं बल्कि कुछ सालों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करेंगे। तो अभी पैसा बचा के बाद में रोने का कोई फायदा नहीं है। एक अच्छा तरीका यह है कि आप बैटरी को 80% तक ही चार्ज करें और फिर उसके 20% होने पे ही उसे चार्ज करें, 0% होने तक का वेट ना करें। ऐसा करने से आप बैटरी के टेम्परेचर को बढ़ने से रोक देंगे जो बैटरी को ओवरहीट नहीं होने देगी और बैटरी हर बार अपनी पूरी कैपेसिटी तक चार्ज नहीं होगी। व्हीकल को लंबे टाइम तक हार्श राइड मत करो। जब भी हम गाड़ी को तेज भगाते हैं तो हमें बार बार रेस देनी पड़ती है और ब्रेक लगाना पड़ता है जिसकी वजह से बैटरी गर्म होने लगती है। तो अगर जरूरी ना हो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक सेम स्पीड पर ही चलाएं। जब भी आप एक लंबी राइड के बाद व्हीकल को घर लेके आते हैं तो आप उसे तुरंत चार्ज पे मत लगाइए। अगर आप उसे चार्ज पे लगाते हैं तो ऐसा करने से जो गाड़ी की बैटरी अभी ऑलरेडी गर्म है चार्ज पे लगा के उसका टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ जाएगा। थोड़ा समय दीजिए ताकि उसकी बैटरी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाए
उसके बाद आप उसे चार्ज पे लगाएं। अपने व्हीकल को दिए हुए सर्विस शेड्यूल पर सर्विस कराने जरूर लेके जाएं। हम लोग हमेशा छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं जब तक कि उस वजह से गाड़ी की रेंज में या परफॉर्मेंस में दिक्कत नहीं आ जाती। ईवी के केस में ये करना खतरनाक साबित हो सकता है। अब वो सॉल्यूशंस जो OEM मतलब कि मैन्युफैक्चरर लेवल पे आते हैं, ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है कि बैटरी के अंदर अच्छी क्वालिटी के सेल्स यूज हों और डिजाइनिंग और रिसर्च टेस्टिंग के ऊपर प्रॉपर टाइम खर्च करा जाए। कुछ ब्रांड्स हैं जो ऐसे केमिकल जोड़ी की तलाश कर रहे हैं जो लिथियम आयन और लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट से ज्यादा डेंसिटी वाली हो और सेफ हो। यही वजह है कि कुछ ब्रांड्स ने LFP बैटरी पैक वाले व्हीकल्स मार्केट में उतारना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि LFP बैटरी ज्यादा सेफ मानी जाती है। ओवर हीटिंग को कम करने के लिए बहुत से व्हीकल लिम्प मोड पे चले जाते हैं, जो कि एक अच्छा फीचर दिया है OEMs ने, पर इससे ईवी की परफॉर्मेंस पे एक सवाल खड़ा हो जाता है। तो शायद अभी के लिए ये एक ऑप्शन हो सकता है, पर इन इश्यूज को टैकल करने के लिए जल्द ही इससे अच्छा तरीका सोचने की जरूरत है। अब बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ कि अगर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में आग लग जाए तो हमें क्या करना चाहिए। देखो, जब एक बैटरी पैक में आग लगती है तो उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि उसे बुझाने के लिए एक बाल्टी रेत, एक बाल्टी पानी या फिर एक फायर एक्सटिंग्विशर काम नहीं आएगा। ईवी की आग बुझाने के लिए लगातार पानी डालना पड़ता है और कई बार तो एक से ज्यादा फायर ट्रक का यूज करना पड़ता है सिर्फ एक व्हीकल की आग को बुझाने के लिए। ऐसे में सबसे अच्छा तो यही है कि आप जलते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल से दूर हो जाएं और तुरंत फायर डिपार्टमेंट को कॉल करें और आग कम होने के बाद भी ईवी के पास ना जाएं, क्योंकि बैटरी दोबारा भी जल सकती है अगर किसी सेल के अंदर लिथियम रिजर्व बचा हो तो। एक और तरीका है कि इसमें व्हीकल के ऊपर इतना बड़ा गीला कपड़ा डाला जाए कि व्हीकल पूरा ढक जाए और उस कपड़े के ऊपर लगातार पानी डालें, जिससे कि बैटरी तक ऑक्सीजन ना पहुंचे और आग बुझ जाए। पर अभी ढेर सारा पानी यूज करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और मेरी सलाह यह है कि ये काम आप एक्सपर्ट्स को ही करने दें, हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आप मेरी सलाह मानो तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ईवी लेने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखो। सबसे पहले तो आप देखो कि भाई ब्रांड की हिस्ट्री क्या है। जैसे मान लो अगर आप ईथर का इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हो तो आप इंटरनेट पे हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई दो लौंडे थे, 2013 से इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे थे, 2018 में इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में आया, मतलब उन्होंने 5-6 साल दिए हैं टेस्टिंग के ऊपर। दूसरी तरफ आपकी गली चौराहे की दुकान है, कल तक वहाँ पे परचून की दुकानें थी, किराना बिक रहा था, आज वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल बिकने लगा है। तो भाई इतने समझदार तो आप भी हो कि इसने इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया तो है नहीं, ना इसने टेस्टिंग करी है, तो एकदम से बेचने कहाँ से आ गया है। भाई इसने इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो चाइना से इंपोर्ट करा है और असेंबल करके आपको बेच रहा है। इन गाड़ियों के ऊपर कोई वारंटी नहीं होती है, कोई गारंटी नहीं होती है, इन व्हीकल के अंदर कभी भी आग लग सकती है। तो सस्ता होने के चक्कर में इन व्हीकल को बिल्कुल ना खरीदें, रेप्यूटेड ब्रांड का इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें जिसने टेस्टिंग पे अच्छा खासा ध्यान दिया है, क्योंकि उसके व्हीकल में आग लगने के चांसेस बहुत कम है। दूसरा ये कि अगर चलाते वक्त आपको वही वार्निंग साइन दिख रहा है तो अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो उस गाड़ी को रोक दें, टेम्परेचर कम होने का वेट करें, और अगर तब भी वार्निंग साइन नहीं हटता है तो अपने सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करें, और अगर वो कहते हैं कि आपको व्हीकल को सर्विस सेंटर ले जाना होगा तो वहाँ पे ज़रूर लेके जाएं। सो भाई इस वीडियो में हमने बात करी कि ईवी में आग लगती क्यों है, अगर आग लगती है तो आपको क्या करना चाहिए। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही वीडियोस के लिए आप दिल से तो बाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।